ये पीछे ये टूटी दीवारें दिख रही हैं, घर दिख रहा है। शायद मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि यहाँ पे 4-5 महीने पहले यानी कि फरवरी में 10-11 तारीख को जिला प्रशासन आती है, अपने बुलडोज़र के साथ आती है और ये घर तुड़वा देती है। क्यों? क्योंकि उनको क्या तो आदेश दिया गया था कि ये अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं और उस वक़्त देखा जाए तो कुछ महीनों पहले जो है वो झारखंड में रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चल रहा था और उसी के तहत यहाँ पे भी वो पूरी कार्रवाई की गई और क्योंकि उनको आदेश दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे कुछ घंटों पहले यानी बोलूँगी कि कल बीते 31 जुलाई को हाईकोर्ट का फैसला आता है। फैसला ये आता है कि ये जो पूरी कार्रवाई की गई थी वो धोखे के बिना पे यानी कि उसके आधार पे की गई थी और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने जिला प्रशासन को ये आदेश नहीं दिया था कि आप बुलडोज़र चलवाएं, हमने कहा था कि आप ज़मीन खाली कराएं, यहाँ से लोगों को हटवाएं। सवाल तो मैं पूछूंगी, अंत में पूछूंगी, लेकिन पहले पूरा माजरा याद दिला देती हूँ। कुल मिला के यही माजरा था। उस वक्त बहुत हंगामा हुआ था, घर वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे। उन्होंने कागज से लेके हर चीज़ दिखा दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और उसका नतीजा देखिए। उसका नतीजा ये है कि आज यहाँ की ये स्थिति है। आप और मैं शायद नहीं महसूस कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद से परिवार वालों के पास कोई ठिकाना नहीं था और वो इसी टूटे घरों में रह रहे हैं। और आज जब हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो दोषी है उसके ऊपर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है, महादेव उरांव, और उनसे कहा गया कि जो 1-1 लाख रुपए हैं वो 12 परिवारों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब मुझे बताइए, 1 लाख रुपए क्या काफ़ी होते हैं? खून पसीने की इस जो पूरी कमाई को, जो पूरे मेहनत को आपने तोड़ दिया, उसके लिए क्या ये 1 लाख रुपए काफ़ी हैं? और इस वक्त एक लाइन मन में आती है कि टूटे हुए घर से ये कहा जा रहा है कि तोड़ने वाले ने माफ़ी मांग ली है और ये माफ़ी शायद किसी काम की नहीं है। यहाँ पे हम आए हैं तो उस वक्त भी आए थे, घर वालों से बात की थी, आज भी शायद कानूनी लड़ाई में तो जीत गए हैं। चाचा जी, कानूनी लड़ाई में तो आप जीत गए, लेकिन आपको लगता है वो जीत सफल हो पाई? भगवान जाने जो होगा होगा। जो कोर्ट का है सब अच्छा है। कोर्ट में न्याय मिला हम लोग का। भरोसा भी था पहले से भी कोर्ट पर। और क्या कहेंगे तो जो है। तब जब हम लोग आए थे तब आप लोगों ने तभी भी काफ़ी अपील की थी, बार बार आप लोग ये कह रहे थे कि कोई गलती नहीं है। हम आप लोगों ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए भी दे दिए थे उस वक्त तक। अरे भैया सीईओ तो सुनबे नहीं किया, कागज फेंक दिया, देखा नहीं कि क्या कागज में लिखा हुआ है, कागज कैसे पैसा दिया, क्या हुआ, लेन देन कैसे हुआ, लेकिन वो तोड़ा। और तब से आप लोग यहीं पर रह रहे हैं? हाँ रह रहे हैं, टोटली में रह रहे हैं, क्या करेंगे। क्या होगा, 1 लाख रुपया देगा तो मकान टूटा मेरा और सबको मिलेगा, तब जिसका टूटा उसको और न टूटा उसका। यही मकान टूटा है, पीछे देख लीजिए कहीं मकान नहीं टूटा है। तो यहाँ पे आप इतने टाइम से रह रहे हैं, मुश्किलें नहीं हुई? क्योंकि घर तो ये कहने को है दीवार खड़ी है, लेकिन क्या करें, डर डर के रह रहे हैं। ये सब गिरेगा कि क्या होगा कौन जानता है, डर डर के रह रहे हैं। उस वक्त पे आपकी जो पत्नी है उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, आपके घर में शादी भी थी। जी, आईसीयू में भर्ती थी। हमको भी तबीयत खराब हो गया था, हार्ट पेशेंट हो गए उस टाइम से, टेंशन से। आप लोग उस वक्त काफी रो रहे थे, काफी ज्यादा, और आज आज अभी बस। भी रो रहे हैं, वो बात कहते हैं, आप पूछते हैं तो वो बात आ जाता है तो अभी भी रोआई बढ़ जाता है, समझ ना। तो जो कोर्ट ने 1 लाख रुपए की बात कही है, ये 1 लाख रुपए काफी होंगे? पूछो नहीं है तो एगो पिलर नहीं खड़ा होगा, मतलब जो है देख लीजिए मकान कहाँ से बना हुआ था। तब यहाँ तक, ये तो यहाँ तक बना हुआ था, इधर से क्या होगा। 5 गो रूम का क्षति हुआ है, क्या होगा। आपके परिवार में कितने लोग हैं? अभी आपकी पत्नी कहाँ, घर में होंगी? घर में उनकी तबीयत ठीक है अभी? नहीं, उसको तबीयत नहीं ठीक है अभी, रोने लगती है, सब पूछताछ कीजिएगा तो रोने लगती है फालतू। कितने आदमी आए आइए रहे हैं, रोने लगती है, हमको भी रुआई बढ़ जाता है। वो सब दिन आ जाता है तब हमको भी रुआई बढ़ जाता है। वो 4-5 महीने कैसे बीते आप लोगों के? अब क्या कहिएगा, शादी भी, पत्नी की तबीयत भी खराब, अपने भी खराब, कारोबार जो था वो ऐसे ही बुर गया। आज तक समस्या नहीं सुलझाया, हम लोग चेते नहीं, बहुत दिक्कत से चल रहे हैं। और जीवन है, जी रहे हैं, लेकिन खुशी से नहीं जी रहे हैं अपना।
चल रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे बाकी जितने भी घर हैं, मतलब आप ही लोग रह रहे थे या फिर बाकी लोग भी जैसे जैसे यहीं पे रह रहे थे या फिर कहीं और देखा उन्होंने ठिकाना? और ठिकाना देखा बहुत आदमी, हम लोग भी एक दो दिन हिलने उलने इसी से किए, बाकी तो आकर के रह गए किए हैं। रोड पर रहे हैं, मैदान में रहे हैं। कभी सोचा था कि इतनी मेहनत से जो घर बनाया उसी में नहीं रह कोई पाएंगे? कोई सोचता है कोई ऐसा है, लेकिन हम क्या कहिए, ऐसा है भगवान किए तो क्या कीजिएगा। नाराजगी नहीं लगती है कि न्याय तो हुआ, लेकिन ऐसा कैसा न्याय कि उस वक्त भी आप लोग सही थे? अंतर तो बस यही हुआ कि घर तो तोड़ दिया गया और आज तो हाँ, घर तो बर्बाद कर दिया। 1-1 लाख कोटी किया तो क्या होगा 1 लाख में? उधर जो है घर टूटबो नहीं किया है, उसको भी मिलेगा 1-1 लाख। हमको तो चौपटे है पूरा, तहस में देख लीजिए, वहाँ तक मकान की कागज़ है। तब अंदर जा सकते हैं हम लोग अगर आप इजाजत देते? कहाँ जाइएगा, क्या देखिएगा, अंदर तो कुछ है नहीं। बाकी घर वालों से बात हो सकती है? ना क्या, कोई नहीं बात करने वाली है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई मतलब जो भी है अपना इज्जत से जीते खाते थे। हमारा बहु परिवार चाहे बेटी कोई एने में नहीं जाता है, बस कोई बात इतना नहीं करने वाला है, ऐसा बात नहीं है। ये खैर अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन जब मैं उस वक्त आई थी तो मैंने एक लाइन कही थी यहाँ पे कि ये वो घर है जहाँ पे शादी होने वाली है, और जो घर को सजना चाहिए था वहाँ पे बुलडोजर चला दिया गया। अभी हमने इनसे भी बात की, इनका घर भी यही वाला है जो तोड़ दिया गया। और उस वक्त काफ़ी इन्होंने मिन्नतें भी की थी, इनकी वाइफ भी थी इनके साथ पे। वो लोग क्योंकि उनकी तबीयत भी उस वक्त मेरे को याद है, मैं यहीं पे खड़ी थी, वो मुझसे गले लग के रो के बोल रही थी कि बेटा हम सच्चे हैं और हमारे साथ गलत हो रहा है। उस वक्त पे मुझे भी नहीं समझ आ रहा था क्या है, लेकिन आज जब फैसला आता है तो डाउट होता है, ये सवाल अपने आप खड़े होने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसी कार्रवाई थी, क्या ये एक तरफा कार्रवाई थी? क्योंकि जाहिर सी बात है ये सवाल उठेंगे, सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि सबूत कागजात इनके पास थे। और जब आज ये कोर्ट कहता है कि धोखेधड़ी के बिना पे, उसके आधार पे ये पूरी कार्रवाई की गई थी, ये बुलडोजर जो था उन्होंने नहीं कहा था। एक तो झारखंड रांची में मुझे समझ नहीं आता, एक दिक्कत सी है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे काम नहीं होता, और जहाँ पे सोच समझ के काम करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे बेधड़क होके इनके जो येलो कलर के जो बुलडोजर होते हैं वो चलने लगते हैं। बाद में पता चलता है तो क्या, अरे भैया ये तो धोखे के आधार पे कराया गया था। खैर और भी कुछ बोलेंगे आगे, ये वाले भी घर है वहाँ भी मैं लेके जाना चाहूँगी। मैंने देखा था, मैं सच बोल रही हूँ, मैं आई थी ना तो मैं उधर पे जब मैं देख रही थी मुझे पता चला यहाँ पे भी घर टूटे हैं। तो जब मैं यहाँ पे आई, शायद तब मैं आपके पास नहीं आई थी, लेकिन सारी महिलाएं जो थी वो लाइन से रो रही नहीं, थी। हम लोग भी थे, पर अभी देखिए उस समय हम लोग रो भी रहे थे, प्लस फोर्स भी आया था, उस समय भी थे, प्लस हम लोग रातू रोड में जाम भी हुआ था, वहाँ भी हर जगह पे थे। लेकिन क्या है ना कि हर जगह पे आदमी मतलब सबके सामने हर समय नहीं आ सकता है। वो बस हम लोग को यही है कि ये ऐसे टूटना ही नहीं चाहिए था, ये सिचुएशन आना ही नहीं चाहिए था। हम लोग का बच्चा लोग का फ्यूचर पे कि बहुत बुरा असर पड़ा, घर परिवार हम लोग मेंटली टॉर्चर हुए। लेकिन अब हम लोग को है कि फैसला जब आ गया है तो ठीक है, अब कोई बात नहीं। एक फैसला आया, लेकिन मेरे मन में सवाल खटकता है, मुझे लगता है आपके भी मन में आ रहा होगा, क्योंकि न्याय तो मिला, अच्छी बात है, खुशी, मुझे पता है खुशी भी हो हाँ। रही होगी, न्याय मिला। लेकिन जब कहा जा रहा है कि धोखे के आधार पे हुआ, तो वो धोखा ना आपने दिया था, यानी कि जो हुआ, जिसने याचिका दायर कराई थी, है ना, कि ये अवैध है पूरा, हाँ। और जिसने आदेश दिया उनके बीच का था, यानी कि जांच भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई। नुकसान किसका हुआ? आप लोगों का। तो लगता है कि काश ये चीज़ पहले हुई होती तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। अब देखिए इसमें अब कहने से तो कुछ होगा नहीं, जितना होना था वो हम लोग के साथ मतलब धोखा से हुआ चाहे जो भी हुआ, लेकिन अब हम लोग को शिकायत नहीं है किसी से। अब हम लोग का हक में फैसला है बस, और हम लोग किसी को कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। ठीक है। वो बच्चों वाली जो आप बात कह रहे थे, बच्चों का देखिए जैसे कि ये ऐसा समय पे हम लोग का घर टूटा जिस समय कि बच्चा लोग का फाइनल टर्म का एग्ज़ाम चल रहा था। उस समय सबका पढ़ाई लिखाई सब बहुत डिस्टर्ब हुआ, मेंटली भी परेशान हुए बच्चे सब, हर तरह से परेशानी झेल के तब मतलब एग्ज़ाम दिया है सब। ये पढ़ नहीं होना चाहिए पढ़ था। लेते थे वो टूटे हुए घर में? अब पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ नहीं था फिर भी पढ़ पढ़ के तो एग्ज़ाम देना ही था।
और ये पूरा इलाका वैसा ही है। आज जो मलबे हैं वो आज भी इधर ही मौजूद है। लोग जैसे तैसे, सोचिए ना इस घर में कोई कैसे रह सकता है, लेकिन वही बात है, ये घर कोई कैसे छोड़ भी सकता है, क्योंकि इन्होंने मेहनत से बनाया था, इनके खून पसीने की कमाई है। और आज जब हाई कोर्ट ये कहता है कि 1-1 लाख रुपए दे दिया जाए, आप मुझे बताइए क्या ये सब 1 लाख रुपए में वापस ठीक हो जाएगा? क्या वो मुआवजा इतना काफ़ी होगा? वो भी तब कि जब जो ज़मीन का मालिक है उसने ऑलरेडी, ये लोग जो थे कुल मिलाकर एक साथ 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे दे चुके थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि अब मुआवजे के रूप में सिर्फ इतना दिया जाएगा। ये भी कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, अगर कोई बात कर सके तो हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो लोग गुजारा कर रहे थे। सर, आप में से कोई, ये किसका है दुकान? आपका, आप बात करेंगे क्या? कर सकते हैं। सिर्फ एक मिनट चाहिए था। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी यहाँ पे घर है? गली वाला में घर है, पीछे में। क्या नाम हुआ अभी आपका? रौनक कुमार। रौनक कुमार। अच्छा एक बात बताइए, सीधा सवाल करूंगी, जब टूटा था तब भी आप लोग कह रहे थे कि यह गलत हो रहा है, आज हाई कोर्ट कहता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उसमें और आज में क्या अंतर आ गया है? कहाँ गलत हो रहा है? हाई कोर्ट का जजमेंट तो फैसला आया है। नहीं, तो उन्होंने कहा ना कि धोखेधड़ी के आधार पे ये तोड़वाया गया था। धोखाधड़ी महादेव किया, हम लोग तो नहीं ना किए। नहीं, वही मैं आप ही के पक्ष में बोल रही हूँ कि आप लोग उस वक्त कह रहे थे ना कि आप लोग सही हैं, कोई गलत नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन तब तो ये कह दिया गया था कि नहीं, ये अवैध तरीके से है। अवैध या गवर्नमेंट प्लॉट नहीं है, ये एसटी प्लॉट है, तो इसमें अवैध कब्जा था तो नहीं। जो हम लोग पेमेंट दिए हैं उस पेमेंट को महादेव राव हाई कोर्ट में छुपा के अपना दखल देने का प्रोसेस जारी किया हुआ था, लेकिन हम लोग जो पेमेंट दिए वो महादेव राव कोर्ट में नहीं बयान किया। उस आधार पर केस हम लोग को फेवर में हुआ गया। जब हम लोग हाई कोर्ट में तथ्य दिए, हमारा अधिवक्ता सचिन कुमार गौरव राज, उनकी सारी टीम ने मिल के जो वहाँ पे पेश किए पेपर कागज, उस आधार पर हम लोग को हाई कोर्ट में फैसला सुनाया गया। तो आपको नहीं लगता था कि जांच एक बार पूरी कर लेते, क्योंकि अब तो टूट गया ना, आज फैसला आ भी गया है, भले मान लीजिए, तो जो मुआवजा भी कहा गया, जांच का काम तो था सीओ का था, सीओ का देखना चाहिए था कि हम किस बेसिस पे तोड़ रहे हैं। हम लोग तो भाई सीओ से मिले भी, उनसे कहे भी, तो वो सीधे बोलते थे कि वो महादेव से तुम लोग बात करो। तो हम लोग जाते थे तो वो हम लोग से बात नहीं करते थे। तो केस तो तोड़ने का आदेश पे हम लोग भी विरोध किए, फिर भी उतने पुलिस बल उतार दिए कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और उस टाइम आप लोग भी हाजिर देखे ही थे किस आधार पे तोड़ा गया, सबको ज़बरदस्ती करके तोड़ा गया। प्रशासन का किसका चलता है? तो आज जो ये 1-1 लाख रुपए मुआवजे की बात कही जा रही है, क्या वो मुआवजा काफ़ी है इतने बरसों की मेहनत को? हाई कोर्ट के फैसला से में हम लोग राजी हैं। अगर वो 1 लाख रुपये बोले हैं तो सही, अच्छा ही विचार करके बोले होंगे। बाकी जो है उस अपना लगा के करना पड़ेगा। मेरे भी अलग हो सकते हैं, आपके भी अलग हो सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के फैसला से तो हम खुश हैं। फैसले से तो जायज़ सी बात है ना, आप लोग कानूनी लड़ाई तो जीते हैं। ठीक है, हम लोग का भी नुकसान ज़्यादा हुआ है, लेकिन कुछ उसमें होने नहीं जा रहा है। लेकिन जो भी हाई कोर्ट फैसला दिए हैं उस आधार पर हम लोग अपना कमेटी में मिला के उसको कंप्लीट किया जाएगा। जो ऐसे तो रहेगा नहीं, समय लगेगा, सब सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ताकि कोर्ट पे हम लोग को आशा था, विश्वास था, हमारे अधिवक्ता ने भी बहुत सहयोग दिया है। उस आधार पे हम लोग केस लड़े और केस जीते। तो आप लोग यूँ टूटे घर में ही रह रहे थे तब? शुरू से ऐसे ही रह रहे हैं सब, ऐसे जस्ट कोई चादर लगा दिया, कोई पर्दा लगा दिया, कोई तिरपाल लगा दिया। रहना कोई भी दूसरा व्यवस्था है नहीं। 2 दिन तो रोड में रहे। अच्छा, रोड पे रहे थे? जिस टाइम टूटा तो उस टाइम सब तो यहीं पे रहे, ऐसा ही सब सामान था। कुछ मंदिर का बाहर में साइड में सबको रहे थे 2 दिन। जब आदेश आया तो उसके बाद स्टे लग गया, तो जहाँ ज़रूरत वहाँ प्लास्टिक घेर के अपने एडजस्ट किए। अब हाई कोर्ट का आदेश आ गया, तब सब अपना मरम्मत करा के सब शिफ्ट होंगे जैसे पहले थे, इस आधार पर रहेंगे। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले से पूरे मोहल्ले वाले सारी जीवन उनके नतमस्तक रहेंगे। अच्छा एक और बात बताइए, आपने कहा कि आप 2 दिन रोड पे रहे थे, घर होते हुए कभी सोचा था रोड पे रहेंगे? और रोड से रहने से लेके ये 4-5 महीने के अंतराल में टूटे घर में रहना, किस तरीके से दिक्कतें, कितनी मुश्किल आई थी? इसको कैसे बोलने पे तो विश्वास होगा नहीं, जो दर्द झेला वही जान सकता है। आप ही लोग बताइए कि इस आधार पर कैसे रहना है। किसी का अगर थोड़ा सा करकट चुनने लगता है, जो घर से बाहर आ जाता, हम लोग तो पूरा घर ही टूट गया था। सबसे अच्छी बात देखिए कि आप मुस्कुरा के बता रहे हैं। आज का कल से जो हाई कोर्ट ऑर्डर दिया उसका तो कुछ बयान थी, बात ही अलग है। कल से सब यहाँ पे खुश में, पूरा
घर का छोटा बच्चा हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, सबसे ज़्यादा कि लेडीज़ अपना घर में सेपरेट हो गई। इस चीज़ का हम लोग बन जाए। हम लोग भाई रोड पे रह जाते थे, लेकिन 2 दिन जिस हिसाब से लेडीज़ को बाहर रहना पड़ा ना, उस हिसाब से हम बहुत तकलीफ में देख के आदमी आंसू आता था कि दिन है कि रात है वो नहीं देखते थे। बहुत सारी जो लेडीज थी यहाँ पे वो रो भी रही थी, आप लोग तो हिम्मत से खड़े भी थे, लेकिन लेडीज़ को क्या है, वो हिम्मत से खड़ा नहीं तो रोना गाना शुरू कर देते हैं। बात हो सकती है कि आपके परिवार में किसी अभी तो यहाँ कोई नहीं है, अभी यहाँ कोई नहीं? अभी नहीं, अभी सब इधर उधर गए हैं। अभी तो ये 2-4 को मीडिया वाला आया था तो बुलाए सबको, फिर अपने काम में सब व्यस्त हो गए। चलिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कानूनी लड़ाई जीतने में खुशी भी है, लेकिन वो जो दर्द है ना, वो आजकल जो मीम चलता है कि हंसते हैं चेहरा दो, मतलब वो नहीं होता है कि उन्हें दुख नहीं होता है। ये क्योंकि अभी जो मुस्कुरा के बोल रहे हैं, इन्होंने एक चीज़ बोली कि उस वक्त जो हमने फेस किया था, चाहे वो सड़क पे रहना पड़े या इस टूटे घर में, वो आप और मैं सच में नहीं समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है, कैसे समझेंगे? घर जब चूने लगता है तो टेंशन आ जाती है कि यार ये क्या हो रहा है, जल्दी कुछ करो, मरम्मत कराओ। ये तो पूरा का पूरा इनका घर वो सिर्फ खड़ा है, अंदर से भी मैंने देखा तस्वीरों में, आप देखेंगे तो ऊपर जो है बूढ़ी अम्मा, उनके साथ एक और लेडी थी, बच्ची भी खड़ी थी, यानी कि वो इसी टूटे हुए घर में, चाहे आंधी तूफान, बारिश, चिलचिलाती धूप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो यहीं पे थे क्योंकि वो उनका घर था। और जब घर टूटा था तो 2 रात हम भी लगातार कवर कर रहे थे, बाकायदा वो रोड पे ही रह रहे। तो सोचिए, जिनका घर हो उन्होंने कभी सोचा भी होगा? क्या आप भी सोच सकते हैं कि हाँ, ये घर होते हुए भी रोड पे रहना पड़े, वो भी तब जब घर में कोई दिक्कत नहीं थी, कार्रवाई हुई, सब बढ़िया है। आज खुश हैं, खुश इस बात पे हैं कि ये लोग लड़ाई जीत गए हैं। खुशी इस बात की है, खुशी इस बात की नहीं है ये जो भी कुछ हुआ, लेकिन हाँ, जब कानूनी लड़ाई चल रही होती है उसमें अगर आपको जीत मिलती है तो वो खुशी ही होती है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, जाए हमने चाहा कि अंदर जाके और भी लोगों से बात कर सके, लेकिन अभी कोई बात नहीं करना भी चाह रहा है, और शायद इसीलिए भी क्योंकि वो पुरानी बातें जो हुआ उसको याद भी नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ फ़िलहाल मौजूद नहीं हैं, जो लोग थे 2-3 लोग, हमने कोशिश की उनसे बात करने की, और कोई मिलेगा तो हम और भी बात करेंगे। लेकिन इस खबर का बस मतलब इतना था कि जो भी कुछ हुआ 2024 में हाई कोर्ट ने तब ये आदेश दे दिया था कि यहाँ पे अवैध तरीके से, क्योंकि तब जो याचिका दायर कराई गई थी महादेव उरांव द्वारा कि ये जो पूरी ज़मीन है, इस पे जो बिल्डिंग घर जो भी बनाया वो अवैध तरीके से बनाया गया था, और उसने उसमें जो पैसे वाला जिक्र किया ही नहीं, उन तथ्यों को छुपा के उन्होंने वो याचिका दायर कराई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने तब ये आदेश, स्पष्ट सुनिएगा, हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको हटाया जाए, क्लियर कराया जाए। लेकिन उनके आदेश में ये नहीं था कि इस पूरी जो घर है, इमारतें हैं, उसको ज़मींदोज़ करा दी जाए, ये कोई नहीं कहा गया था। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे जिला प्रशासन आते हैं, जो अंचल अधिकारी हैं, सीओ, वो आते हैं और वो ये आदेश दे देते हैं कि बुलडोज़र चलवा दीजिए और ये तुड़वा दीजिए। हालांकि ये लोग बोलते रहे कि कुछ समय रुक जाइए, कम से कम जांच अच्छे से होने दीजिए। किसी ने इंतज़ार नहीं किया, और इंतज़ार नहीं किया, ये लोग रोड पर आ गए। इनका घर टूट गया, इनकी जो मेहनत की कमाई से इन्होंने जो घर बनाया था वो टूट गया। उसके बाद अब हाई कोर्ट का जब फैसला आया तो ऐसा होता है। खुशी है लेकिन दुख है। दुख इस बात का है कि कैसे फैसले हैं जहां गरीबों, फिर वही वाली बात आती है ना कि गरीबों के साथ अक्सर ऐसा ही हो जाता है, मिडिल क्लास लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लड़ने का समय तक नहीं दिया जाता है। अब 12 लाख रुपए में ये लोग कैसे मैनेज करेंगे? इन्होंने कह तो दिया है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि इनको पता है कि 12 लाख रुपए में ये समेटना, पीछे का भी घर है, हम वो भी दिखाएंगे, इतना आसान नहीं है। बरसों लग जाते हैं ऐसी इमारतें, ऐसे घर बनने में, और उसको तोड़ने में एक समय भी नहीं लगता। लेकिन बहरहाल इसको हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, और ये भी एक अपील करेंगे कि आगे से अगर ऐसा कुछ होता है तो कार्रवाई पहले अच्छे से कर लीजिए, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। मैं कहूँगी किसी का भी नुकसान ना हो। इस अपील के साथ और इसी सवाल के साथ, क्या हमारे देश में कानूनी कार्रवाई, जब न्याय आता है तो क्या न्याय श्याम समय पे आ पाता है? इस सब का जवाब ज़रूर दीजिएगा। और आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,